वी वर डूइंग चैप्टर 3 चेंज इन PSR। अगर हमारा PSR में चेंज होता है या एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है, इन सब केसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं? वी विल गोइंग टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या न्यू रेशियो या ओल्ड रेशियो, डन, या गेनिंग रेशियो निकाल ली। उसके बाद हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हिना बताना गुडविल कितने टाइप की होती है? कौन कौन सी? परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। इसकी ट्रीटमेंट बता सकते हो आप? परचेज कहाँ होती है? बैलेंस शीट। कहाँ होती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर जो गुडविल होती है उसे क्या करते हैं? राइट ऑफ। तो एंट्री क्या बनती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या एंट्री होती है? बेटा पिट जाती। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटा गुडविल का नेचर ही डेबिट है। अगर तेरे को राइट ऑफ करनी है तो तेरे को क्रेडिट करनी होगी, राइट। और सेल्फ जनरेटेड हमेशा कहाँ दी होती है? नीचे लिखा होता है ना, वैल्यूड एट। उसे क्या करते हैं? G3S में बांटते हैं। गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गेनिंग अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, डन। फिर थर्ड हमने पढ़ा, ट्रीटमेंट ऑफ, किसकी ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट ऑफ कोई भी गुल्लक, रिजर्व, जनरल रिजर्व, WCR, IFR या एक्यूमुलेटेड PL एंड लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो लायबिलिटी साइड में होएगा, क्रेडिट नेचर का है, और अगर PL एसेट साइड है तो वो एक्यूमुलेटेड लॉस है, राइट। तो हमारे पुराने कर कोई भी फिक्टिशियस एसेट बोले तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये सारे हमारे पुराने कर में, ये सारे हमारे पुराना लेखा जोखा है। इसको क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन ऑल द चैप्टर। चेंज इन PSR हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डन। फिर हमने फोर्थ पढ़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहता है जो बचा कुचा हो गया वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालो, सारे एसेट्स रिवैल्यू करो और सारे लायबिलिटी रीअसेस करो। अगर एसेट बढ़ रहा है तो यहाँ लायबिलिटी घट रही है तो यहाँ, अगर एसेट घट रहा है तो यहाँ लायबिलिटी बढ़ रही है तो यहाँ, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है तो यहाँ, और अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो यहाँ, अगर कोई भी खर्चा हो रहा है, कोई भी रिवैल्यूएशन का खर्चा हो रहा है, वो खर्चा फर्म पे कर रही है तो कैश या बैंक से एंट्री करेंगे यहाँ पर, और अगर खर्चा पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ लिख देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई भी टाइप का खर्चा हुआ इसको सेटअप करेंगे। रिवैल्यूएशन लॉस यहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यहाँ आएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो या लॉस हो, कैसे बढ़ता है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाएगा, राइट। अब इसके अंदर हमने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया था। मान लो 3 पार्टनर हैं A B C, डन। गर्वित मैंने रिवीजन ही करा रही हूँ तेज बोल के, आप शायद पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। दिख नहीं रहा मुझे, पानी की बोतल ज्यादा दिख रही है मुझे, चढ़ करती है पर्टिकुलर, राइट। पीने का पानी पी लूं? यस। यहाँ पे क्या लिखते हैं? सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस होता है वो यहाँ डाल देते हैं, राइट। नाउ स्टार्टिंग टुवर्ड्स दिस एंट्री, इस एंट्री को पुट करते हैं। जब हम एंट्री का ये वाला पार्ट लेते हैं, अगर A डेबिट हो रहा है टू B तो A को हम डेबिट करेंगे, यहाँ अमाउंट डालेंगे, लिखेंगे टू B, और अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ अमाउंट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय A अकाउंट, डन। ये अगर गेनिंग टू सैक्रिफाइस करें ना, हाँ ठीक है, डन। अब राइट ऑफ कर रखिए गुडविल, तो पार्टनर्स क्या हो रहे हैं? डेबिट। तो पार्टनर्स डेबिट लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, यहाँ यहाँ यहाँ। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो,
अगर जनरल रिजर्व है तो यहाँ कोई भी जनरल रिजर्व है, WCR है, IFR है, यहाँ डाल दिया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो बाय PL यहाँ, एक्यूमुलेटेड लॉस है तो 2PL यहाँ। ये एसेट साइड होता है और ये लायबिलिटी साइड लिखा होता है। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है और ये एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। डन, सारा कट गया। डन, और क्या रह गया? अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो भी यहाँ आएगा टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमने सारा सेटलमेंट कर लिया। अब रीवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट आया हुआ है तो यहाँ डाल देंगे बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, यहाँ 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 डाल देते हैं। क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता था। अब तक हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। हम क्या करते थे, इसका टोटल करते हैं, हाइपोथेटिकल केस ले रही हूँ। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा, इसका टोटल हम हाइपोथेटिकली लेके चलते हैं। 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख मान लो, तो हम इसमें से ये सब माइनस करके हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन आ गया, राइट। ये 7 लाख था, ये सारा 2 लाख हुआ, तो हमने कह दिया ये कितना है 5 लाख। ये भी कितना है मान लो 5 लाख, और ये भी कितना है 5 लाख। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, एग्जाम्पल। तुम इसे 6 और 6 6 और 6 12 और 5, 6 और 6 12 और 5 17। ठीक है, अब 19 लाख हो गया। कैसे हो गया? क्यों? अच्छा 19 लाख तो हो गया। हाँ। ठीक है, 6 6 8 डन। ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन होता था, तो हम क्वेश्चन वाइंड अप कर देते। अरे तो है वो आपने लिखा था ना एंट्री टू पीएल अकाउंट एसेट, और वो जो आपने लिखी थी एसेट और वो लायबिलिटी, वो तो एक बार दर्ज करेगा। जब बैलेंस शीट होती है ना, जो हमारी बैलेंस शीट होती है, अगर पीएल यहाँ लिखा हो एसेट साइड, अगर पीएल यहाँ लिखो एसेट साइड, तो ये लॉस होता है हमारा, इकट्ठा करा हुआ लॉस, तो लॉस यहाँ जाता है। ठीक है। और अगर पीएल यहाँ लिखा हो, दोनों तो लिखा नहीं उसका, क्वेश्चन में देंगे, हमें पहले बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं, ये बैलेंस शीट दी होती है, उसी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हम ये सब कुछ करते हैं। अगर उस बैलेंस शीट में पीएल यहाँ दिया हो तो यहाँ राइट ऑफ होगा, और अगर यहाँ दिया हो तो यहाँ राइट ऑफ। और उस सेगमेंट रेशियो में आपने एनआर और जीआर का लिखा हुआ है। वहाँ पे बच्चा सबसे ऊपर एनआर और जीआर, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो। अब यहाँ तक हम क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। अगर क्वेश्चन वाला ये कह दे कैपिटल, न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर should be in new PSR, डन। क्वेश्चन में ये चेंज हो रहा था, यही वाले एग्जांपल में A, B, C पार्टनर्स थे और दे आर शेयरिंग द रेशियो इन 5, 3, 2। नाउ दे आर शेयरिंग रेशियो 1:1:1, राइट। और उस क्वेश्चन में ये आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म should be in new PSR। पार्टनर्स की कैपिटल जो तुमने निकाली है वो किस में बटनी चाहिए? मतलब ये इसकी एंट्री तो ट्रीटमेंट में काम आएगी हमारी? नहीं, क्वेश्चन हम पूरा सेम करेंगे, बस बैलेंस शीट में चेंज। क्वेश्चन में हम पूरा सेम करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द लास्ट स्टेप, दिस विल नॉट गोइंग टू इफेक्ट एनी स्टेप, ओनली द कैलकुलेशन टिल द लास्ट विल गेट चेंज। वो कैसे मैं बताती हूँ। अब ये बन रही है, अब हम टोटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। मेरी टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ रही है? 6 + 6 + 8 कितना हो गया? 20। ये 20 लाख है। वो कह रहे हैं इस 20 लाख को किस में बांट दो?
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू PSR में अब दोबारा चेंज कर लूं एक बार 21 कर लो 21 कर लेती हूँ ना, इसको यहाँ 7 कर लेती हूँ। 21 लाख डन। अब वो कह रहे हैं तो न्यू PSR में बटनी चाहिए, यानी 21 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3, 7 लाख A की होनी चाहिए, 7 लाख B की होनी चाहिए और 7 लाख C की होनी चाहिए। जो तुमने करा मैं उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही। मेरे को ये लास्ट का बैलेंस 7 लाख 7 लाख 7 लाख होना चाहिए। डन। बी कहेगा मेरे को तो ना कुछ लेके आना है और ना कुछ दे के आना है, मैं तो ओके हूँ। अब जो 8 है वो करेगा सैक्रिफाइस। अब इस नहीं कोई सैक्रिफाइस गेम नहीं, बंदे को पैसा लेके आना और छोड़ के आना पड़ेगा। इस बंदे का ये बंदी मैं हूँ, मेरा कैपिटल कितनी बची हुई है, बट कैपिटल होनी कितनी चाहिए, तो मुझे 1 लाख एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी कौन पड़ेगी। देगा? मैं लेके आऊंगी। ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। 11th क्लास में बचपन में जब हम एडिशनल कैपिटल लाते थे तो क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, यही करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू एज कैपिटल बाय बैंक अकाउंट 1 लाख। बैंक अकाउंट 1 लाख ले आया, यहाँ की मैं 8 लाख कर दूं, अब 1 लाख बढ़ जाएगा नहीं, पर ऐसे पेपर वैसे हमें काट के हाँ करना पड़ेगा, पेंसिल से करते हैं। और यहाँ पर मेरी क्या आ जाएगी 7 लाख। इसकी समझ आ गई दोनों की? मैम ये जो बैंक से पैसा आ रहा है ये फर्म के बैंक में से आ रहा है कि वो अपने पर्सनल पार्टनर मैं लेके आ रही हूँ, बैंक फर्म का बढ़ रहा है। हम एंट्री क्या करते थे बचपन में, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। वो याद है तुम्हें कौन सी इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर 5, क्या करते थे, बैंक बढ़ाते थे और कैपिटल बढ़ाते थे। बैंक बढ़ाते थे फर्म का, कैपिटल बढ़ाते थे अपनी, तो वही करा मैंने, कैपिटल अपनी बढ़ा दी, बैंक फर्म को 1 लाख दे दिया। कैपिटल इसमें जो मोटा कैपिटल आया, जैसे 1 लाख हमने बढ़ाया है तो वो मेरा कैपिटल बढ़ा, तो वो पार्टनर के बैंक अकाउंट से 1 लाख आया है। किसी कहीं से भी आया हो, फर्म को क्या मतलब, मैं चाहे मांग के लाई हूँ चाहे मैं अपना लाई हूँ, मैंने तो एडिशनल कैपिटल लाई ना। याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन कि वो अपने शेयर्स बेच के वो पैसा ले आता है, गाड़ी बेच के, तो कुछ भी बेच के ला, मेरे बाप का क्या जा रहा है। फर्म के अकाउंट में 1 लाख आ गया, मैंने क्या हुई एडिशनल कैपिटल के, इससे हमें मिल फोन उसका मैं, हाँ सांस नहीं आएगी ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, दैट इज नॉट फोन, दैट इज ऑक्सीजन सिलेंडर। डन, समझ आया? तो वो कह रहा है कि मेरे को 1 लाख चाहिए, क्योंकि हमारी न्यू फर्म कह रही है कि जो भी कैपिटल लागू फर्म की वो किस में होगी, न्यू PSR। समझ आ गया? तो इसका 7 लाख समझ आया, इसका 7 लाख समझ आया। अब इसके पास कितनी कैपिटल है, 1 लाख, 8 लाख। वो गर्वित है, गर्वित कहते हैं ठीक है 7 लाख मेंटेन करनी है, 1 लाख मेरे को दे दो। 1 लाख यहाँ पे क्या लिखूंगी, टू बैंक, मेरे को 1 लाख मेरी वापस कर दो और मेरी 7 लाख कर दो। ये दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे उल्टा होता है, सॉरी इसी में चेंजेस होंगे। हाँ, ये लास्ट पॉइंट नहीं चेंज होंगे, इसे हम वर्किंग नोट में करते हैं। अच्छा, मैं अपने बच्चों को मैं अपने बच्चों को कहती हूँ लास्ट पॉइंट अगर लिखा हो, ये आता है एडमिशन और रिटायरमेंट बोर्ड्स में, लास्ट लाइन दिख के ही समझ आ जाता है कि क्वेश्चन किसका है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन होता है, प्लेन क्वेश्चन करो एज इट इज, लास्ट में पेंसिल से करो। ये मैम तो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका जो एंट्री होती है उल्टी होती है ना वैल्यूएशन अकाउंट से। हाँ, उसको उल्टा सीधा मत सोचो, उसको सोचो कि कैसे एंट्री होती है। समझ आया? कैसे एंट्री, शट द डोर टाइटली, कैसे एंट्री होती है। हम पूरा क्वेश्चन सेम करेंगे, सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या कर देंगे, टॉपिक का नाम क्या है कि हमें कैपिटल क्या करनी है, एडजस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट। कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये भी कह सकते हैं कि जो तुम्हारी 5 लाख 21 लाख है ना,
5 लाख 5 लाख। वो ये कह रहे कि जितनी कैपिटल पहले थी फर्म में उतनी कैपिटल रहनी चाहिए। फर्म में कितनी कैपिटल थी, तो अभी भी कितनी होनी चाहिए? निकाल लो, सबको 5-5 मेंटेन करनी है, उस हिसाब से निकाल लो। और वो कहते जितनी कैपिटल 15 थी उसे हमें, मान लो हम उल्टा केस ले ले, ABC, पहले 1:1:1 थी और अब 5:3:2 हो गई, गैस पर ये हो गई। तो अब ये कह दे यार जो पहले कैपिटल थी ना उतनी कैपिटल चाहिए और न्यू PSR में चाहिए। तो 15 लाख को तुम 5/10, 15 लाख को 3/10 और 15 लाख को 2/10। जो आंसर आएगा ना वो उनकी क्या हो जाएगी? न्यू कैपिटल। क्या हो जाएगी? न्यू कैपिटल। तो जो भी बैलेंस निकाला है वो इरेज करके ये न्यू कैपिटल आएगी। अगर किसी को पैसा निकाला है तो निकाल लो, विड्रॉल कर लो। किसी का पैसा कम है और ज़्यादा है तो पैसा एडिशनल कैपिटल ले आओ। दैट इज नोन एज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हम कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्रीमेंट, और वो रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। हमने तो 3-4 ही डिस्कस करी। समझ आया? जो भी लास्ट में बैलेंस है उसमें एडजस्ट करिए ना, सब चीज बांट के। हाँ, पूरा क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं करना, कुछ नहीं होगा, सिर्फ लास्ट में एडजस्टमेंट होगी। इज आई एम क्लियर? नाउ टेक आउट योर बुक्स, we will going to do first, we will going to do one illustration and then we will going to do first back question. Done? हमने 26 कर लिया था ना, अब 27 illustration 27 बैलेंस शीट का टोटल है 18 लाख। बैलेंस शीट का टोटल है 18 लाख। डन। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे पता चलेगा एडजस्टमेंट का है? लाइन पढ़ो, सेकंड पॉइंट, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर्ड्स टू बी, लिख रहे हैं ना, कह रहे पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट होनी है अकॉर्डिंग टू द न्यू PSR बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस मे बी। 27th illustration पेज नंबर 3.36 सेकंड पॉइंट। दोबारा पढ़ूं? समझ आ रहा है बच्चा प्रांशु? वो कह रहे कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एडजस्ट कर लो न्यू PSR में बाय ब्रिंगिंग द कैश और पेइंग द कैश एज द केस मे बी। अगर तुम्हें लाना है तो ले आओ, तुम्हें निकालना है तो निकाल लो। तुम्हारी जो कैपिटल आएगी उसी कैपिटल को तुम्हें न्यू PSR में बांट के तुम्हें बांटना है। इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? ये समझ आया? मैं सिर्फ तुम्हें पॉइंट्स, पूरा क्वेश्चन सेम होगा, नीचे लाइन से पता चल जाएगा। डन। नेक्स्ट, अब 28th क्वेश्चन देखना। बैलेंस शीट का टोटल है 6,40,000। अब नीचे देखो, नीचे फिर ये कह रहा है, अब नीचे वाली लाइन देखो क्या है, ट्विस्ट कर दिया उसने, सिर्फ इतना सा। वो कह रहे हैं टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू PSR बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। कुछ नहीं कह रहा वो, कह रहे बैंक अकाउंट ना लिख के ये ए ला रहा है ना, लिखो एज कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। यहाँ पे लिखो टू करंट अकाउंट। यहाँ पे हाँ टू सी ला रहा था ना, टू सीज करंट अकाउंट। डन। हमें एक और चीज सिखा दी, सी को दी थी। एक और चीज बताऊं, अगर यहाँ पर कैश आएगा और यहाँ पर कैश जा रहा था तो हम न्यू बैलेंस शीट में जब हम ओल्ड बैलेंस शीट का कैश बैलेंस नहीं लिखते एज इट इज, तो उसमें प्लस माइनस करते हैं कि अगर आया है तो कैश में प्लस, गया है तो कैश में माइनस। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर मैम करंट अकाउंट लिखा तो ये बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? तो ये क्या होगा? डेबिट। इसकी एंट्री क्या बनी होगी? एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो एज करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिख देना और ये एज करंट सीज करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड लिख देना। समझ आया? समझ आया? पक्का? कैपिटल और करंट अकाउंट तब बनेगा फिक्स्ड, तब हम करंट अकाउंट को फ्लक्चुएट। मेरी बात समझ आई?
मेरी बात समझ आई है? मैम, तो नाउ इसके अंदर भी हमें ये बनाना पड़ेगा। हाँ एक ही बनाना। एक ही बस। Now try to do question number 27. Your time starts now. Do the plain question. Workman compensation reserves है, कुछ भी नहीं है। रिवैल्यूएशन में बेचारा सिर्फ लॉस ही आएगा, क्योंकि गुल्लक कितना बना हुआ है? गुल्लक कितना बना रखा है? 170 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बना रखा है? 170। और क्लेम कितना आ गया? 2 लाख। 2 लाख। 30,000 का क्या हो गया? रिवैल्यूएशन नुकसान। लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस जाएगा और कोई भी एसेट्स की वैल्यू घट बढ़ नहीं रही, तो रिवैल्यूएशन में सिर्फ यही आएगा। 27 बोल रहा है। हाँ 640 वाला। देखो वर्कमैन कितने का, गुल्लक कितने का बना हुआ है? 170 और क्लेम कितने का आया? 2 लाख। तो 30,000 का क्या हो गया? लॉस। लॉस बांट के बढ़ जाएगा। डन। आ रही हूँ मैं, आप ही के पास आ रही हूँ। स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन।